आप सभी को नमस्कार। मैं अपने दोस्त अपने भाई अतर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपके बीच में मुझे यहां पर बुलाया। और पहली बार मैं इस मुशायरा तो पहली बार हो ही रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी पहली बार आया हूं 17-18 साल की अपनी यात्रा में, और कुछ बहुत छोटी छोटी बातें करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। हमको आदत है तालियों के बीच में कविता पढ़ने की, लेकिन आह वाह करते रहिएगा ताकि हमको पता चले कि हमारी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है। वैसे शायरी आपके चेहरे से परावर्तित होकर हमको दिखाई दे रही है कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। ये जो मुशायरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो मैं समझता हूं कौमी एकता की एक मिसाल रहे। भारत आजाद हुआ उस समय उनकी जो जरूरत थी इस मुल्क को, इस वतन को, उन्होंने अपने पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से इस हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाया कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, कि मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, और रगों में रक्त भारत का यहां सबके ही बहता है, सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूं, सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूं। और कहना चाहता हूं जो वतन के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, कि फकत एक दो दफा ही क्यों हजारों बार उगलेगी, फकत एक दो दफा ही क्यों हजारों बार उगलेगी, दिलासा क्यों गुलों की दूं तुम्हें जब खार उगलेगी, खता मेरी नहीं कुछ मुल्क के हालात ऐसे हैं, जुबान मेरी खुलेगी जब कभी अंगार उगलेगी, जुबान मेरी खुलेगी जब कभी अंगार उगलेगी। तो ये बातें, बहुत सारे विषय यहाँ पर हो चुके हैं, और जो लोग हलचल में इधर उधर उठ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ, जो मोहल्ला बदल रहे इधर से उधर, बैठ जाइएगा भैया, अच्छा सा पड़ोस देख के कहेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है आइसक्रीम को चारों ओर से चाट चाट के खाने की, पता नहीं किधर से टेस्टी निकल है। अभी बेटियों की बात हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया था मैं तो, क्योंकि बेटियों की बात होनी चाहिए। बैठ जाओ भैया, हाँ कोई बात नहीं, महंगाई का असर है इन पे, बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ। तुम्हारे चाय के चक्कर में मेरी जो दुकान खराब हो जाएगी। एक मुक्तक कहना चाहता हूं। हाँ, बेटियों की बात चल रही थी, बेटियों की बात होनी चाहिए देश में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं बेटियों को तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है, बड़ा गड़बड़ हो जाता है सास। ये तो बता रहे थे राम और जानकी नाम का यहाँ पर मार्ग है, और इतिहास में पौराणिक प्रसंगों में आजकल टीवी चैनलों से बड़ा फर्क पड़ रहा है, बच्चे बच्चियां बड़े बिगड़ते जा रहे हैं। वो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि भगवान राम जी को तो 14 साल का वनवास हुआ था, उनको तो जाना था, लेकिन सीता जी साथ में क्यों गई? तो एक लड़की ने उत्तर लिखा कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। ऐसे हालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं। हमारे भाई सुनील जोगी जी हास्य में की कभी मेरे बाद में आएंगे, लेकिन मैं वतन की बात कुछ करना चाहता हूँ। देखो ये थोड़ा हलचल जो हो रही है, इससे थोड़ा मुझे मेरे भाई तो आप थोड़ी चाय देर पिला रहे हैं, ये भाई साहब चश्मा लगा के सबको तो आप चाय पिला नहीं पाएंगे, तो सिवाय शोरगुल होने के कुछ हासिल नहीं होगा। देखो अगर मेरे से पंगा लोगे तो मैं कुछ ना कुछ आपके ऊपर बोल दूंगा, फिर बोलना मत, खींच लो ऐसा, खींच लिया नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं फोटोग्राफर वही होके बड़ा होके फोटोग्राफर बनता है जिसको बचपन में इधर ताक झांक करने की आदत होती है। बैठ जाओ, ऐसे मत करो कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। ये गंगा जमुनी कवि सम्मेलन मुशायरा, और मैं आपके चेहरों पर इतिहास की इबारतों को पढ़ सकता हूं। जब कहीं जो ये धरती है, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाती हो, कहीं पूर्वजों का, पुरखों का खून हिंदू मुसलमान बन जाता हो, तो एक मुक्तक मैं कहना चाहता हूं, और बारीक से एक कोमल सी बात आपके मन तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता, एक संस्कृति
संस्कृति अपना इतिहास बताता है। आपकी कहीं ना कहीं आह-वाह उठे कि एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले। अगर तालियां बजा दिए तो तालियां ही बजा दीजिएगा, मुझे पता चलना चाहिए। बहुत अच्छे गजेंद्र भाई, वाह वाह वाह। खून तो हिंदुस्तानी है और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। ऐसे ही आजादी नहीं आ गई। 1857 की जो क्रांति थी उसको हमने लड़ा था, जिसमें है हिंदू का था, मैं मुसलमान का था। तो कहना चाहता हूं कि भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी। और जब आजादी के दीवानों की बात चलती है तो बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूं 23 साल के उस नौजवान से जिसका नाम भगत सिंह होता है। और आप जानते हैं 114 दिन की भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने गलत तरीके से उस नौजवान को फांसी दी। और आप इतिहास में अगर झांक के देखेंगे तो ऐसा बहुत अत्याचार हुआ था हमारे क्रांतिकारियों पर। तब कहना चाहता हूं कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदान शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम। कभी कभी पीड़ा होती है, हम रोजाना अखबारों में देखते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, अनाचार, अत्याचार है। तो मैंने कभी लिखा था कि पहरेदार वतन के सपने क्यों मिट्टी में मिला गए। कि पहरेदार वतन के सपने क्यों मिट्टी में मिला गए। और खून दिया किसने आजादी जाने किनको दिला गए। खून दिया किसने आजादी जाने किनको दिला गए। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन। आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। बहुत जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज के बहुत से नेता कहते हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। कि हम एक छंद और देना चाहता हूं कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। इस देश में जब राजनीति जाति पंथ संप्रदाय के ऊपर होती हो तब मैं कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है, उसको आप समझ जाएंगे। क्योंकि जैसे आरंभ में कहा हमारे अनवर साहब ने कि हिंदुस्तान अभी भी गांवों में बसता है और गांवों में संवेदनाएं भावनाएं अभी भी जिंदा है, जीवित है। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपस के झगड़ों को तो आप बाद में भी निपटा लेंगे। अगर घर लुट गया, वतन लुट गया तो पैसा कहां से आएगा वापस। जो सारी संपत्ति है लूटी जा रही है वो कहां से वापस आएगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम न ही बलिदान सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या कहने।
और जब जवानी की बात आती है, कहीं कुर्बानी की बात आती है, तो बहुत सारे नाम आगे आते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है, और इसमें मतदान का दिन जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है। मैं एक बात संदेश देना चाहता हूं कि मैं ना कोई सूफी संत ना ही अवतार हूं, कि मैं ना कोई सूफी संत ना ही अवतार हूं, ना मैं तानाशाहों का गुलाम चाटुकार हूं। आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूं, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूं। कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, 100 करोड़ लोगों का न कोई एक मंत्र है, कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता, और कोई उत्तर को दक्षिण से तोड़ता, किसी को सुहाने लगे जातियों की दास्ता, कोई आरक्षण की बैसाखियां तलाशता, और बस हो या रेल चाहे गांव की चौपाल हो। बात कड़वी है थोड़ी सी, लेकिन आपके दिलों तक पहुंचेगी कि बस हो या रेल चाहे गांव की चौपाल हो, शिमला कमाल रोड मुंबई की चाल हो, ड्राइंग रूम चाय पान नाई की दुकान हो, पार्क वाली धूप चाहे ऊंचा सा मकान हो, या जो नुक्कड़ों पे खड़े लंबी लंबी हाँकते, अपने गिरेबा में भी क्यों नहीं में झांकते। कितना बताओ हमें भारत से प्यार है, कौन तन मन धन देने को तैयार है। और बात कहीं सच्ची हो और कड़वी भी हो और दिल तक पहुंच जाए, तो कौन तन मन धन देने को तैयार है। और नेताओं में बैठे जो गलती निकालते, घर से निकल वोट तक नहीं डालते, घर से निकल वोट तक नहीं डालते, जाति पाति भाषा धर्म का भी विषय खोलते, रोज हिंसा देख के भी मन नहीं डोलते। तो नेताजी सुभाष भी तो होंगे बेचैन जी, शेखर भगत सिंह के रोते होंगे नैन जी, आज बिस्मिल का वो बलिदान पूछता, नाना अशफाक का भी प्राणदान पूछता, रानी लक्ष्मीबाई वाला बलिदान पूछता, और क्या पूछता है कि क्यों ये चारों ओर भ्रष्टाचार वाली तान है। जिसके लिए मिटे थे क्या ये हिंदुस्तान है, जिसके लिए मिटे थे क्या ये हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान की बात चलती है तो एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान लूंगा मैं। और हाँ गजीत भाई, कुछ लोग निकल रहे हैं, सितारों रात की छोड़ो अभी तो शाम बाकी है, मिला सौगात में जो दर्द का इनाम बाकी है, यही अफसोस आधी बात सुनकर जा रहे हो तुम, कहानी का अभी तो दोस्तों अंजाम बाकी है, कहानी का। तो बीच में भगवान किसी को नहीं उठाए, मतलब कोई बीच में उठ के नहीं कहना, गलत बात मत समझिएगा। लीजिएगा छोटा सा गीत पढ़ता हूं कि मेरे गीतों में भारत का स्वाभिमान लहराता है, कि मेरे गीतों में भारत का स्वाभिमान लहराता है, मेरे छंदों में संस्कृत का मेघ मल्हार गाता है, अंतर तक पहुंचाता हूं मैं अंगारों की भाषा को, मन भारत की खुशियों के ही सपने सदा सजाता है, पर न शांति अहिंसा को जब राह दिखाई देती है, मेरे गीतों में भारत की आह सुनाई देती है, गली गली जब कातिल मौसम शोले ही बरसाता हो, शैतानों के सर्वनाश की चाह दिखाई देती है, तो हाल वतन का लिखने को, हाल वतन का लिखने को तब ज्यों ही कलम उठाता हूँ, शबनम भी लिखना चाहूँ मैं अंगारे लिख जाता हूँ जी, शबनम भी लिखना चाहूँ मैं अंगारे लिख जाता हूँ। तो जिनका जीवन बलिदानों की एक छलकती गागर था, कि जिनका जीवन बलिदानों की, जो इस देश पर कुर्बान हुए उनको याद करें, कि जिनका जीवन बलिदानों की एक छलकती गागर था, जिनका यौवन भी पौरुष का एक अमिट हस्ताक्षर था, देख अडग जिनकी निष्ठाएं ध्रुव तारा शर्माता था, भारत का एक एक सेनानी दिव्य शौर्य का सागर था, जिन बेटों की चरण धूलि पावन हो जाती थी, धवल चांदनी जिन पर मोहित प्रेम सुधा बरसाती थी, जिनके संकल्पों ने लक्ष्यों को एक न परिभाषा दी, मलय पवन भी जिनके संघर्षों के गीत सुनाती थी, तो अपने गीतों के चंदन का उनको तिलक लगाता हूँ, तो शबनम भी लिखना चाहूँ मैं अंगारे लिख जाता हूँ जी, शबनम भी लिखना चाहूँ मैं अंगारे लिख जाता हूँ, मेरे गीतों में भारत का स्वाभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपने बहुत मन के साथ सुना, और भाई साहब निकल रहे, शायद मेरी कविताओं को सुनकर जोश आ गया है। नहीं, रिफ्लेक्शन मार रहा था तो आंखें आपके सर पे चली गई। मैं तो भाई साहब को ही देख रहा था, अतर भाई को। मैंने पूछ लिया, अतर भाई चक्कर क्या है, बाल कम हो गए? बोले गजेंद्र जी आपको पता नहीं है, किसी मर्द के सर पे दो औरतें हाथ फेरती है, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो भाभी जी का प्यार लेके चलते हैं हमेशा। और भाई साहब को तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखा।
होता है साहब, क्या करोगे। तो लीजिएगा, अंत में दो एक मुक्तक देकर अपना स्थान लेता हूं मैं। कभी सागर की गहराई में जाने की, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके हाथ फेरने से कुछ नहीं होने जा रहा कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी। और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, कि तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना। और बदलते वक्त के तेवर कहां कोई समझ पाया, कभी मशहूरियों के दौर में मगरूर मत होना। बहुत अच्छे। और कभी सागर की एक मुक्तक, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, मैं थोड़ा भूल गया था कि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहां कोई समझ पाया, कभी मशहूरियों के दौर में मगरूर मत होना, कभी मशहूरियों के दौर में मगरूर मत होना। बहुत